आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ काबुली चने और कैरी का अचार। अचार के सीज़न में बहुत सारे अचार बनाकर आपने खाए होंगे, पर एक बार इस अचार को बनाकर खाकर देखिए, बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। इतना स्वादिष्ट आपको ये लगने वाला है और बनाना भी बहुत ही आसान है। बहुत ही कम ऑयल में हम इसको तैयार करने वाले हैं, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं काबुली चने और कैरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 250 ग्राम कैरी और 1 कप उबले हुए चने। तो यहाँ पर चनों को मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा है। एक सीटी दिलाकर मैंने इनको बॉईल कर लिया है। रात भर भिगो दिया था पहले चनों को और सुबह एक सीटी लगवाकर इनको मैंने बॉईल कर लिया है। चने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करने हैं। और आधी कटोरी के करीब मैंने लिया है यहाँ पर लहसुन। लहसुन को छीलकर इस तरह से साबुत ही रखना है, इसको भी हम अचार में डालेंगे। और यहाँ पर ली है मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें, जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पर लाल वाली मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मोटी वाली लाल मिर्च आती है अचार के लिए। और बाकी सारे अचार के मसाले हैं वो मैं आपको साथ साथ बनाते बनाते बताती जाऊंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैरी को कट करके रख लेते हैं छोटे पीसेस में। तो लीजिए यहाँ पर मैंने कैरी को भी कट कर लिया है। इस तरह से थोड़े छोटे पीस करने हैं आपको, जिससे कि अचार जो है हमारा जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने कैरी को काट कर रख लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। और गैस पर रख दिए मैंने कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे साबुत धनिया 2 छोटे चम्मच। 2 छोटे चम्मच डाली है यहाँ पर मोटी वाली सौंफ। और 2 छोटे चम्मच डाला है यहाँ पर मैंने मेथी दाना। और 1 छोटा चम्मच डाला है मैंने यहाँ पे जीरा। और यहाँ पर 2 छोटे चम्मच डाली मैंने पीली वाली राई, जो अचार में इस्तेमाल होती है। इनको हमने हल्का सा रोस्ट करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए स्लो गैस पर। कलर नहीं आने देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसको रोस्ट करके थाली में निकाल के इसका दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मसाला रोस्ट हो चुका है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ और गैस को कर देती हूँ ऑफ़। और इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। कढ़ाई को फिर से मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसमें डालेंगे हम 6 से 7 चम्मच मस्टर्ड ऑयल के। यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करना है, इससे अचार में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। कढ़ाई में तेल डालने के बाद में उसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है। तेल का जो कच्चापन है वो हमने निकाल देना है। तो यहाँ पर देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब गैस को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। अब इसमें डाल देंगे छिला हुआ लहसुन, जो हमने 1 कटोरी छील के रखा हुआ है। और इसको हमने भूनना है लहसुन में थोड़ी देर के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए। लहसुन जो है एकदम सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बस इतना हमने इसको भूनना है। गैस को मीडियम हीट पर ही रखिएगा। तो ये देखिए लहसुन हमारा भुन के बहुत बढ़िया से तैयार हो गया है। अब साथ में ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, जो हमने कट करके रखी हैं 1-2 मिनट लहसुन को भूनने के बाद। तो यहाँ पर लहसुन जो है हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें साथ में ही हरी मिर्चें डाल देंगे। तो दोनों को हमने थोड़ा सा और भूनना है, तो बहुत बढ़िया सा हमारे अचार का टेस्ट आएगा और अचार भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से लहसुन और हरी मिर्ची तैयार हो चुके हैं। मेरे गैस को कर देते हैं बंद और इसको हटा लेते हैं गैस पे से, और इसको बोर्ड पे रखकर ठंडा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लहसुन और हरी मिर्ची को ठंडा कर लिया है, हल्का गरम ये रह गया है। हल्के गरम में ही हमने बाकी चीज़ें जो है इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं हींग ऐड कर रही हूँ, इसमें थोड़ी सी 2 चम्मच डाल दिया है मैंने नमक के। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा नमक। और 2 चम्मच डाल दिए हैं यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च के। और आधा चम्मच डाल दिया मैंने हल्दी का। बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आने वाला है इस अचार में। कलौंजी डाली है आधा चम्मच। और ये डाल दिया हमने जो मसाला भून के रखा था, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था दरदरा सा। थोड़ा दरदरा ही पीसिएगा, ज़्यादा बारीक मत कीजिएगा। अचार का मसाला थोड़ा दरदरा ही अच्छा लगता है। अब साथ में डाल देंगे हमने बॉईल किए हुए चने और कैरी। और सभी चीज़ों को हमने हल्के गरम ऑयल में ही मिक्स कर लेना है। अभी लहसुन, जिसमें लहसुन और हरी मिर्च को हमने भूना था ऑयल में, वो हल्का गरम है, जिससे कि मसाले जो है वो अच्छे से कोट हो जाएंगे सारी चीज़ों को। हल्के गरम में ही हमने हर सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आने लगा है हमारे अचार पे। और ये अचार बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है।
2 से 3 दिन में आप इसको खा सकते हैं और इसको लंबे समय तक भी आप रख सकते हैं। वैसे तो ये बचने ही नहीं वाला, इतना टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। और अगर आप इसको लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो इस तरह से अचार को मिक्स करने के बाद में इसमें 1 छोटा चम्मच विनेगर का ऐड कर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया आपका अचार जो है वो लंबे समय तक चल जाएगा। तो अब हम इसको इस जार में डालेंगे। जार को मैंने बहुत अच्छे से सुखा कर रखा है। पहले मैंने इसको गर्म पानी से धोया था, तो यहाँ पर मैंने कांच के जार का इस्तेमाल किया है। आप भी कांच के जार में ही डालिएगा। अचार जो है वो कांच के जार में अच्छे से रहता है, ख़राब नहीं होता। तो यहाँ अचार बिल्कुल ठंडा हो चुका है और ये देखिए इसको अब मैं जार में भर रही हूँ। बहुत टेस्टी अचार बनकर तैयार होता है, अलग ही टेस्ट इसका आने वाला है आपको। और आप इसको तीसरे दिन आराम से खाना शुरू कर सकते हैं। और ये तो बिल्कुल भी बचने नहीं वाला है, आपको बार बार बनाना पड़ेगा। अचार की बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। बहुत सारी अचार की रेसिपीज़ मैंने दी हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी, आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ एक बार जाकर उनको भी ज़रूर देखिएगा, वो भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो लीजिए यहाँ पर काबुली चने और कैरी का अचार बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब चाहे आप इसको रोटी के साथ एंजॉय कीजिए या फिर पराठों के साथ, बहुत ही अच्छा लगने वाला है आपको। जल्दी से बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। और भी अचार की रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई